all of you, dear children. आज हम आप लोगों को अगला संघ प्राणी जगत का संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस जिसका दूसरा संघ एस्केलहेल्मिन्थीस जिसका दूसरा नाम निमेटोडा है, इसे हम स्पष्ट कर रहे हैं कि इस संघ में कौन से प्राणी रखे गए हैं, इन प्राणियों का वास स्थान क्या है, इन प्राणियों की शारीरिक स्ट्रक्चर क्या है, इन प्राणियों में किस प्रकार का कैसे संगठन है, इसके विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि एस्केलहेल्मिन्थीस का मतलब इस संघ के ऐसे प्राणी होते हैं जो प्रायः परजीवी के रूप में होते हैं, और ये परजीवी के रूप में विशेष करके अंतः परजीवी होते हैं, क्योंकि परजीवी में दो प्रकार के परजीवी होते हैं। एक बाह्य परजीवी होता है एक्सोपैरासाइट्स, और दूसरा क्या होता है अंतः पैरासाइट्स अर्थात एंडोपैरासाइट्स जो शरीर के अंदर निवास करता है। तो सबसे पहले हम इनके लक्षणों की चर्चा करते हैं। तो संघ एस्केलमेन्थीस के लक्षण यानी फीचर्स ऑफ फाइलम एस्केलमेन्थीस या निमेटोडा। तो इस संघ के जो जंतु हैं इनको गोलक्रिम कहा जाता है। बात सबसे पहले ये बात है कि इस संघ के जंतुओं को कहा जाता है क्या, राउंड वार्म कहा जाता है। राउंड वार्म यानी इनको गोलक्रिम कहा जाता है। सबसे पहली विशेषता ये है, सबसे पहला लक्षण ये है कि इस संघ के प्राणियों को गोलक्रिम कहा जाता है। दूसरी बात है ये स्वतंत्र जीवी, जलीय या स्थलीय तथा पौधों एवं प्राणियों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र जीवी हैं, जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, और पौधे एवं प्राणियों के शरीर पर क्या होते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तीसरी बात यह है कि इनका शरीर द्विपार्श्व सम्मित बाइलेटरल यानी कहने का मतलब कोई भी अगर केंद्रीय अक्ष से रेखा गुजरती है तो इनका शरीर दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में समान भागों में समरूप भागों में विभाजित होता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम द्विपार्श्व सम्मित कहते हैं। त्रिकोरिक होते हैं अर्थात इनकी भ्रूणीय अवस्था में देखा जाए तो तीन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच का मध्य का स्तर जो होता है मेसोडर्म होता है। तथा कूट प्रग्रही होते हैं। कूट प्रग्रही का मतलब होता है इनमें जो सिलोमिक गुहा होती है, ये गुहा सत्य नहीं होती है, असत्य होती है, अर्थात कभी बन भी जाती है तो कभी क्या होती है, इसका आकार दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। तीसरी बात यह है, और चौथी बात आता है कि शरीर का संगठन जो होता है अंग तंत्र स्तर का होता है। यानी कुछ प्राणियों में कोशिकीय स्तर का है, कुछ में उत्कीय स्तर का है, कुछ में अंग स्तर का है, तो किसी में क्या होता है अंग तंत्र स्तर का होता है। तो इस संघ के प्राणियों में जो शारीरिक संगठन होता है वो अंग स्तर का होता है। पांचवी बात, शरीर पर मोटी क्यूटिकल का आवरण होता है। यानी शरीर है, इनकी जो बॉडी है इस पर क्या होता है क्यूटिकल का एक मोटा सा अस्तर पाया जाता है। यानी क्यूटिकल नामक पदार्थ होता है, इसका एक मोटा सा अस्तर होता है। इसके बाद शरीर, इनका जो शरीर होता है इस संघ के प्राणियों का, ये दोनों सिरों पर क्या होता है नुकीला होता है। यानी दोनों सिरों पर
नुकीला, यानी इनका अगर देखा जाए बॉडी स्ट्रक्चर तो ये क्या होते हैं, दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। इसके साथ साथ आहार नाल इनकी पूर्ण, आहार नाल क्या होती है, पूर्ण होती है, जिनमें सुपरिवर्धित या दोनों प्रकार के भाग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आहार नाल में जैसे मुख द्वार और गुदाद्वार दोनों द्वार होते हैं, इसलिए इनका पाचन तंत्र क्या होता है, पूर्ण होता है। और कुछ ऐसे भी प्राणी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि इनमें क्या होता है, अपूर्ण पाचन तंत्र होता है। अपूर्ण का मतलब ये है कि इनमें यानी कि मुख द्वार और गुदा द्वार दोनों एक ही भाग होते हैं। अगली बात यह है कि उत्सर्जन नाल जो होती है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र द्वारा बाहर निकालने का कार्य करती है। यानी इसमें एक ऐसा सिस्टम है कि शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों को उत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने या त्याग करने का काम करते हैं। इस संघ के जंतु प्रायः एक लिंगी होते हैं। अगली बात यह है कि इस संघ के जंतु प्रायः क्या होते हैं, एक लिंगी, मोनोसियस, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, यानी कि ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ में ऐसा है कि जो है द्विलिंगी भी होते हैं। इसके बाद अभी हम बताएंगे जब नेक्स्ट फाइलम एनिलिडा, तो उसमें कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जैसे अर्थवर्म है, वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है। और निषेचन प्रायः इनमें क्या होता है, आंतरिक होता है। कहने का मतलब होता है यानी जो भी युग्मक हैं, नर और मादा युग्मकों का मिलन जो होता है या स्पर्म और ओयम का मिलन जो होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है, अर्थात ये आंतरिक निषेचन पाया जाता। इनका जीवन चक्र सरल और एक पौषधि होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्राणी हैं ये एक पौषधि, अगर इनका एक ही जीव शरीर के अंदर जो होता है सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो गई, अर्थात एक के प्राणी के अंदर ही उत्पन्न हुए, उत्पन्न होने के बाद विस्तृत रूप में अपने आए, अर्थात वृद्धि विकास किए। इसके साथ साथ क्या हुआ, यानी उनका जीवन चक्र यानी प्रजनन क्रिया किए, फिर अपने जैसे जीवधारी उत्पन्न किए। सारी सिस्टम क्या होता है, अगर एक ही जीव शरीर के अंदर ये अपना पूर्ण कर लेते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, वन होस्ट, यानी कि एक पौषधि कहा जाता है। अगला नंबर ये है कि नर जो होता है, इनमें नर मादा की अपेक्षा छोटा होता है। नर की लंबाई जो होती है मादा की लंबाई से कम। नर जो होता है 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा और मादा जो होती है 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इनमें जो होता है आविष्कार द्वार पश्च सिरे के निकट होता है और नर की अपेक्षा मादा की लंबाई अधिक, पश्च सिरा सीधा होता है मादा का, इसमें पेनियल सीटी का अभाव होता है। लेकिन नर में क्या होता है, पेनियल सीटी पाया जाता है, पेनियल सीटी होती। जनन छिद्र गोनोपोर की रूप में होता है और ये अग्र सिरे पर होता है और इसका 1/3 शरीर का यानी भाग जो होता है 1/3 भाग पर जो होता है मादा के शरीर पर गोनोपोर होता है। इस संघ का प्रमुख जंतु जो होता है वो विशेष करके एस्केरिस होता है। वैसे भी हैं कई जंतु, लेकिन विशेष करके इस संघ का जंतु जो होता है, मुख्य जंतु जो होता है एस्केरिस होता है और ये मनुष्य का या अन्य जंतुओं का अंतःपरजीवी होता है। अन्य जंतु में जैसे गोलक्रिम है, बोचेरिया है, फैलेरिया इसको कहते हैं और एनसाइलोस्टोमा है जिसको अंकुश क्रिम भी कहते हैं। ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो इस संघ में रखे गए हैं। इसके बाद आता है कि इसकी स्ट्रक्चर की बात, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर हम बता दे रहे हैं। नर और मादा दोनों प्राणियों में अंतर भी हो जाएगा।
भैया मार्का दूसर नहीं आता। ये पृष्ठ मध्यधारी होती है, इस पर आधार मध्य और पृष्ठ मध्य इस प्रकार की धारियाँ होती हैं। उसी तरह से एसी करंट का प्रभाव होता है, डीसी करंट का प्रभाव डायरेक्ट नहीं, उससे मतलब नहीं होता। एसी करंट का प्रभाव जैसे सर्व चलता है उसी तरह से होता है। ये मेल है, मेल यानी नर, और ये है फीमेल। फीमेल का मतलब होता है मादा। नर और मादा दो प्राणी। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो होती है 15 से 20-30 सेंटीमीटर होती है, और इसकी लंबाई जो होती है यानी 20 से 30 सेंटीमीटर होती है लंबाई। यानी इसकी लंबाई जो होती है 20 से 30 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई जो होती है नर की यानी कितनी होती है, यहाँ पर ये मुख है, ये मुख है, माउथ है, इसको मुख कहते हैं। और यहीं पर जो होता है जेनाइटल पोर है, 1/3 भाग पर, यहाँ पर जो होता है एक्सक्रेटरी, यहाँ पर इसमें भी होता है एक्सक्रेटरी पोर, अर्थात इसे कहते हैं उत्सर्जन छिद्र कहते हैं। उत्सर्जन छिद्र होता है जिसके माध्यम से ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। और ये भाग इसका है एनस। एनस यानी गुदा है, इसका भी ये हुक टाइप का होता है, हुक टाइप का। ये क्लोएका इसमें भाग होता है, एक क्लोएका। क्लोएका भाग होता है, क्लोएका अपर्चर भी कहते हैं इसको। और इसके साथ साथ इस पर पीनियल सीटी होती है, इसे कहा जाता है पीनियल सीटी। पीनियल सीटी, ये पीनियल सीटी है। मध्य पृष्ठ रेखा रेखा होती है, ऐसी को सार्कोलेमा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर जो है नर और मादा स्केरिस की है। ये नर है और ये मादा है। इसमें जो है माउथ, यहाँ पर एक सिस्टम और बता दे रहे हैं, मतलब कि जो जाती है क्या ट्रांसमिशन है
उसमें जो है न्यूट्रल नहीं होता है, इसी कारण से केवल फेस आता है ताकि लोगों को ये जो होते हैं ना लगे। लिप्स होते हैं, हम चाहें तो पकड़े तो शकर लिप्स, उसमें न्यूट्रल नहीं होता, उसमें न्यूट्रल नहीं होता, इसका मतलब है कि हम चूसक, हाँ, और उससे जो छोटा होता है ओष्ठ उसमें होते, न्यूट्रल होता है, उसमें तीन चूसक ओष्ठ, अर्थात ये चूसने का काम करते हैं। जब भी कभी भी ये परजीवी तो है ही है, रक्त को चूसता है, तो इस प्रकार से इसके लिप्स होते हैं, ओंठ होते हैं, और इन्हीं ओंठों में क्या होते हैं, कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो रक्त को चूसने का काम करता है। तो ये चूसक का काम करते हैं, यहाँ पर लिप्स होते हैं। और इसके साथ साथ इसमें ये नस पार्ट है, गुदा है, क्लोएका है, अपर्चर जिसको कहते हैं, नस है ये। और इस तरह से ये जो होता है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करने के लिए दोनों में क्या होता है, एक्सक्रेटरी पोर्स होता है, और ये माउथ होते हैं। तो इनमें जो होता है पूर्ण पर्जन्य तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र की सिस्टम की अगर बात कहा जाए तो ये क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और जिनमें क्या होता है, दोनों एक ही भाग होते हैं, अर्थात ये माउथ और एनस दोनों एक ही का कार्य करते हैं। तो समझ जाइए ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट अर्थात अपूर्ण पाचन तंत्र कहा जाता है। इसके बाद आता है, थोड़ा सा हम इसमें क्लासिफिकेशन बता दे रहे हैं कि वर्गीकरण, क्या यार मार्का तो हर सही नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ एस्केरिस, यानी एस्केरिस का वर्गीकरण। वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में सबसे पहला नंबर आता है क्या, जगत आता है, किंगडम। किंगडम है ये प्लांटी है कि एनिमल है, एनिमेलिया है भाई, एनिमेलिया यानी जंतु जगत में इसे रखा गया है, जंतु जगत। और ब्रांच भी आती है इसमें, ब्रांच, ब्रांच का मतलब होता है शाखा, किस शाखा के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो ब्रांच में आ जाता है ये यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ। इसके बाद आता है फाइलम, फाइलम, फाइलम का मतलब संघ होता है, ये संघ है। संघ में ये एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, या इसका दूसरा नाम होता है निमेटोडा, निमेटोडा। और इसके बाद वर्ग आ जाता है। तो वर्ग क्लास जो होता है फास्मिडा होता है, वर्ग फास्मिडिया, क्लास वर्ग फास्मिडिया। इसके बाद आर्डर, आर्डर, आर्डर में स्टेराइडा, एस्टेराइडिया। और जीनस, जीनस यानी वंश, ये होता है लोम्ब्रिक्वाइडिस होता है, एस्केरिस लोम्ब्रिक्वाइडिस इसका जो है जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो वंश इसका एस्केरिस, एस्केरिस। और इसके बाद आता है स्पीसीज यानी जाति, स्पीसीज, स्पीसीज है लोम्ब्रिक्वाइडिस। क्वाडिस।
तो इस प्रकार से ये संघ एस्केल हेलमिंथेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि इसके फीचर्स क्या हुए, लक्षण क्या है, और इसके साथ साथ इसकी हम मॉर्फोलॉजी को भी बता दिए, स्ट्रक्चर भी, संरचना भी, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमने इसका यानी वर्गीकरण भी बता दिया। तो इस तरह से जो है इस संघ का वर्णन समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम आता है एनिलिडा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, और इन सब को नोट्स बनाते रहिएगा।